हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। हमने स्टार्ट कर रखा था 12th क्लास का कार्बोहाइड्रेट चैप्टर। ठीक है बच्चों। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आता है विटामिन्स। तो विटामिन्स का प्रयोग सबसे पहले किया था फंग ने। ठीक है बच्चों। और विटामिन्स का अर्थ होता है वाइटल एमिन्स। मतलब ये होता है कि जीवों के अंदर पाए जाने वाले एमिन्स, उसे क्या कहते हैं? वाइटल एमिन्स। इसका मतलब हो गया विटामिन्स। और विटामिन्स को याद करने के लिए मैंने एक बहुत अच्छी ट्रिक बना रखी है। इसके बाद आप कभी भी इसको भूल नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों। चलो, क्या है वो ट्रिक, देखते हैं। CAD के थारानी पेंट पाई बाई साई ईट केन में। एक बार और बोलो। CAD के थारानी पेंट पाई बाई साई ईट केन में। हाँ, तो अब ये क्या होता है देखते हैं एक एक करके। मतलब ये ट्रिक आपको याद करवाएगी जो विटामिन्स है उनके रासायनिक नाम को। ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारी डिटेल्स अपन देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है विटामिन ए, है ना। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रे से हो जाएगा आपके रेटिनॉल। ठीक है बच्चों। अब इसकी कमी से जो कौन सा रोग होता है वो देख लेते हैं, है ना। देखो यहां से मैंने पकड़ा शब्द रेट। क्या पकड़ा? रेट। अब ये रेट जो होता है उससे आप बोल सकते हो रेट के लिए केट राजी, है ना। अब चूहा पकड़ने के लिए केट तो राजी होगी हमेशा। अब यहां से अपनी ट्रिक बनेगी। जो रोग है, इससे होने वाले जो रोग है उनकी कमी से अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो कुछ ना कुछ रोग हो जाएंगे। उस रोगों को याद करने के लिए अपन ने ट्रिक बनाई है केट राजी, है ना। केट से हो जाएगा क्रेटोमलेशिया, रा से हो जाएगा रातोंदी, इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है बच्चों। यहाँ इसके अंदर इस रोग में रोगी को नाइट के अंदर दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देता है। ठीक है। तो ये सारे रोग आंखों से संबंधित होते हैं, क्योंकि अपने को पता है कि विटामिन ए जो होता है वो क्या करता है, हमारे आंखों के अंदर एक प्रोटीन आता है ऑप्सिन। क्या नाम हो गया? ऑप्सिन प्रोटीन। उसको बनाने का काम करता है। ठीक है बच्चों। अगर ये ऑप्सिन प्रोटीन को बना रहा है इसका मतलब ये आंखों से संबंधित होगा। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो आंखों से संबंधित रोग हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। आगे अपन चलते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का नाम होगा, देखो CA। क्या है? CA। ए से हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। यहां से कमी, अगर इस विटामिन सी की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो उसको कैसे याद करेंगे? देखो यहां से अपन ने शब्द ले लिया स्कै, है ना। तो स्कै से हो जाएगा स्कर्वी रोग। ठीक है। स्कै से क्या हो जाएगा? स्कर्वी रोग। ये रोग मसूड़ों से संबंधित होता है। जहां मसूड़ों के अंदर ब्लीडिंग होने लग जाती है तो उसको स्कर्वी रोग बोलते हैं। और उसके अलावा पायरिया जो रोग है वो भी किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी। अच्छा, इसका जो स्रोत है वो क्या हो जाएगा? खट्टे फल हो जाएंगे। ठीक है। इसके जो स्रोत हो जाएंगे वो खट्टे फल हो जाएंगे। आप सभी जानते हैं खट्टे फल। और विटामिन ए का स्रोत होता है गाजर। ठीक है। गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। ठीक। उसके बाद आता है विटामिन के। तो विटामिन के का रासायनिक नाम होगा, विटामिन डी का रासायनिक नाम होगा के। और के से होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है बच्चों। अब इसकी कमी से जो होने वाले रोग देखते हैं अपन। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो ये कैल्शियम आ रहा है, कुछ कैल्शियम जैसा लग रहा है। तो इसका मतलब है कि ये विटामिन डी जो है हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी को पूरा करता है। और आपको जानते ही हो कि विटामिन डी जो है
सुबह की जो ताजा धूप होती है उससे अपने को प्राप्त होती है। हमारी जो स्किन होती है उसके अंदर संश्लेषण होता है विटामिन डी का, और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा? अब अपने को पता है कि कैल्शियम हड्डियां बनाने का काम करता है, तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो बड़ों के अंदर ओस्टियोपोरोसिस जो कि हड्डियों से संबंधित रोग है, और बच्चों के अंदर हो जाएगा रिकेट्स रोग। ठीक है, इसके अंदर बच्चों में हड्डियां जो है मुड़ जाती है। चलो अब विटामिन बी पे आते हैं, है ना। ये जितने भी आगे के विटामिन है वो विटामिन बी से संबंधित है। ठीक है, यहां पे B1 होगा, यहां पे देखो था से हो जाएगा थायमीन, ये विटामिन B1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन B1। इसका रासायनिक नाम होगा, था से स्टार्ट होगा थायमीन, और इसकी कमी से होने वाला रोग होता है बेरी। आप सभी ने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा कि विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला विटामिन आता है B2, रा से आ जाएगा, यहां से तो B1 था और यहाँ पे B2 है। ठीक है, तो B2 रा से हो जाएगा राइबोफ्लेविन, है ना। अब देखो यहाँ पे, अच्छा ये है विटामिन। आप कहोगे सर बेरी रोग क्या होता है? तो बेरी रोग को कहते हैं अपन कम लकवा। क्या कहते हैं? कम लकवा। लकवा की थोड़ी इतना जबरदस्त लकवा नहीं होता, लेकिन कम लकवा बोल सकते हैं इसको। ठीक है, फिर अगला है B2 और इसका नाम होगा राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से रोग हो जाएगा कीलोसिस। देखो यहाँ पे एक शब्द पकड़ो, फ्लेवर, है ना, राइबोफ्लेविन, है ना। फ्लेविन का मतलब फ्लेवर जैसा लग रहा है अपने को, तो फ्लेवर जो है मुख के अंदर होता है, जीभ पे होता है, तो इससे होने वाला रोग जो होगा वो भी मुख से संबंधित होगा, है ना। इसके अंदर हमारी जो जीभ होती है, मुख के अंदर छाले हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन कीलोसिस। क्या बोलेंगे? कीलोसिस। ठीक है बच्चों, यहां तक सबको समझ में आ गया। फिर अगला चलते हैं अपन B3 पे, नी से हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा B3। ठीक है, B3 नी से हो जाएगा नियासिन। ठीक है, अब इसकी कमी हो गई हमारे शरीर में, तो इसको कैसे याद करते हैं? देखो मान लो आपके पास 3 घर है, ठीक है, और मेवाड़ी में अपन अगर आपने एक से ज्यादा घर है तो क्या बोलते हैं कि पेला घरे चलते हैं, है ना। तो आपके पास कितने घर है? 3 घर है। तो इससे होने वाला जो रोग होगा वो भी क्या हो जाएगा? पेलाग्रा रोग, है ना। पेलाग्रा, है ना, या फिर 4D रोग भी इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेंट का मतलब क्या होता है? पेंट का मतलब होता है 5। ठीक है, तो यहां से अपना बन जाएगा B5। समझ में आ गया? अब याद करते हैं इसको, इसके होने वाले रोगों को। चलो, पेंट अगर आपकी बर्न हो जाती, क्या हो जाती है? पेंट क्या हो गई? बर्न हो गई। तो आप क्या कहोगे कि पेंट जो है बर्न हो गई। तो यहां से अपना बनेगा बर्निंग फिट सिंड्रोम। इससे जो इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा? बर्निंग फिट सिंड्रोम। ठीक है, अगला अपन देखते हैं पाई। पाई से अपन याद कर सकते हैं 6 पाई। क्या याद कर सकते हैं? 6 पाई, है ना। अब मेरी बात सुनो, यहां पे 6 पाई जो होता है तो यहां से B6 हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा, B6 हो जाएगा। चलो, इससे जो होने वाला रोग है वो हो जाएगा एनीमिया। ठीक है, इसमें हमारे शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाती है। एनीमिया को क्या बोलते हैं अपन? रक्त की कमी। और इस विटामिन का रासायनिक नाम जो होगा वो होगा पायरोडॉक्सिन। क्या होगा? पायरोडॉक्सिन। अच्छा, इसका अपन ने देख लिया था क्या नाम? इसका जो रासायनिक नाम होगा वो होगा पेंटाथोनिक एसिड। ठीक है, अब अपन चलते हैं विटामिन B7 पे। तो यहां से बाई से होगा बायोटिन। इसका जो रासायनिक नाम क्या होगा? बायोटिन। चलो, अब यहां से इससे होने वाला रोग को देखते हैं। देखो, बाई है तो बाई से जो रोग होगा वो बाल होगा, है ना, बालों का झड़ना। यहां पे बायोटिन की कमी से बालों का झड़ना, ये रोग हो जाता है।
अब आगे चलते हैं साइ। साइ से होगा साइनोकोबाल्मिन, यहाँ पे ये रहा साइनोकोबाल्मिन। इसका जो रासायनिक नाम है B7 का B12 का जो रासायनिक नाम है वो साइनोकोबाल्मिन। ये B का जो आखिरी भाग है B12, और इसकी कमी से हमारे शरीर में परमिशियस एनीमिया रोग हो जाता है। ये भी एक एनीमिया का प्रकार होता है। और उसके बाद ये बी अपना कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद विटामिन ई पे आता है, ठीक है। और जो विटामिन ई है उसका रासायनिक नाम क्या होगा? टे से हो जाएगा टेकोफेरॉल, ठीक है बच्चों। अब रासायनिक नाम हो गया। अब इससे होने वाले रोग वो क्या हो जाएंगे? तो इससे जो रोग होता है, एक तो होता है आरबीसी का भुरभुरापन, दूसरा होता है मांसपेशियां कमजोर हो जाना, और तीसरा होता है अपना बांझपन, ठीक है। इससे 3 रोग हो जाते हैं। देखो इसको याद ऐसे कर सकते हैं, अगर आप किसी को ईंट फेंक के मारोगे तो क्या होगा? उसकी अंगघात हो जाएगा, है ना। अंगघात का मतलब मांसपेशियां उसकी कमजोर हो जाएगी, और हो सकता है वो बांझ भी हो जाए, ईंट फेंक के मार रहे हो ना। तो ठीक है, यहां से ईट मतलब विटामिन ई कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब अपना अंतिम जो विटामिन है वो पढ़ने वाले। कौन सा है वो विटामिन? विटामिन के का होता है न से स्टार्ट होगा नेफ्थोक्विनोन। नेफ्थोक्विनोन को अपन फाइलोक्विनोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइलोक्विनोन। आपकी जो 12th की जो बुक है उसके अंदर फाइलोक्विनोन नाम दे रखा है, तो फाइलोक्विनोन नाम याद रख लीजिए। ठीक है। और इससे जो होने वाला रोग है वो होगा रक्त का थक्का ना बनना। हमारे शरीर के अंदर एक प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन होता है जो कि ब्लीडिंग होने के टाइम बनता है ना। अपने कहीं घाव हो गया तो ब्लड निकालने लग जाता है, फिर एक प्रोथ्रोम्बिन अपने उस घाव के आसपास बनने लग जाता है। उससे क्या होता है? रक्त का थक्का बन जाता है। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो क्या होगा? रक्त का थक्का नहीं बनेगा और ब्लीडिंग होती रहेगी, ठीक है। अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो केन होता है ना। केन जो होता है, अब फाइट करता है केन, WWE तो देखा ही होगा, केन का नाम सुना ही होगा। तो केन होता है, किसी को पटक दिया उसने तो उसके ब्लीडिंग होने लग जाएगी, है ना। उसके ब्लीडिंग हो जाएगी और रक्त का थक्का नहीं बनेगा, ठीक है। इस तरह से अपन इस ट्रिक के माध्यम से पूरे विटामिन को 10 से 12 मिनट के अंदर या फिर 15 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लिया है। और सबसे अंत के अंदर हम देखते हैं कि विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर 2 भागों के अंदर बांट रखा है। तो एक भाग है जल में घुलनशीलता के आधार पर और दूसरा है वसा में घुलनशीलता के आधार पर। तो जो जल में घुलनशील हो जाएंगे उसके एग्जाम्पल होंगे बी और सी। विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील है। और जो वसा में घुलनशील होते हैं वो कौन कौन से विटामिन है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो इस तरह से क्या बनता है बच्चों? कीड़ा। तो कीड़ा जो है, इसको कीड़ा अपन याद करने के लिए कीड़ा बोल सकते हैं। तो कीड़ा जो है हमेशा किसमें घुलनशील होगा? वसा में घुलनशील होगा, और जो बाकी बचते हैं वो हमारे जल में घुलनशील होंगे। अगर ये चैनल आपको फायदेमंद लगता है तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।